बागबानी शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इस शोबे से बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर 70% आबादी आज के वक्त में भी मुंसलिक होकर अपना रोजगार हासिल करती है। ताहम वादी कश्मीर में बागबानी शोबे को नुकसानात का भी सामना वक्तन फक्तन करना पड़ता रहा, क्योंकि रवां सीजन कश्मीरी सेबों की मांग और कीमत में कमी वाक़ा हुई है। इसकी वजह से बाग मालिकान भी परेशान हैं। शुमाली कश्मीर के पटन में भी बाग मालिकान कहते हैं कि भारत की मुख्तलिफ मंडियों में गुज़श्ता 2 माह से सेब और दीगर मेवा की कीमतें मुसलसल कम होती जा रही हैं। अगरचे आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के इख्ताम के बाद सेब के नर्ख बढ़ जाते हैं, ताहम इमसाल रेट कम होना शुरू हो गए हैं, जिसके सबब फ्रूट ग्रोवर्स की पैदावार अभी तक मंडियों तक नहीं पहुंची और वो काफ़ी परेशान है। महकमा हॉर्टिकल्चर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए मुतलका महकमे की जानिब से भी उन्हें अभी तक कोई फ़ायदा या मदद नहीं दी गई। एक बार फिर इन इल्ज़ामात के साथ सख्त नाराज़गी शुमाली कश्मीर के इन एप्पल ग्रोवर्स ने की, जिनका नुकसान अब तक काफ़ी ज़्यादा हुआ है। साल भी जो प्रॉब्लम हुई थी, जो बीमारी पड़ गई थी स्कैब की, उसमें भी दवाई की वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस का नुकसान उठाना पड़ा। और इस साल जो हम देख रहे हैं कि माल काफ़ी है, माल अभी खास करके हमने उतारा भी नहीं है आधा, जो कि आप खुद भी देख रहे हो कि पेड़ पे माल अभी रखा है और ये जो नीचे ढेर में माल रखा हुआ है, इसी वजह से कि कभी हमारा रास्ता बंद होता है, कभी मार्केटिंग की वजह से, जो कि आज आप भी देख रहे हो कि मार्केट किस जगह पे है। जो अमेरिकन कम से कम 550-600 में डब्बा बिकना चाहिए था, वो 300-250 रुपये में बिक रहा है। जिस पेटी की लागत हमें 500-550 तक आती है, वही पेटी हमें मार्केट में 450 में बेचनी पड़ रही है। अब हम इस ये नुकसान उठा रहे हैं, इसका ज़िम्मेवार कौन है? कौन हमें कंपनसेशन देगा? पिछली बार की तरह जब बर्फ़ में हमारे नुकसान हुआ था, पेड़ टूटे थे, तब भी कई हज़ार हमारे खर्चे आए थे वो सीधे करने में। उस बार भी हमें 1800 2-2 हज़ार रुपया लेना पड़ा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, महकमा हार्टिकल्चर कहता है कि हम यहाँ पे हाई डेंसिटी जो प्लांट देते हैं, फिर उस पे यहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे माल देना स्टार्ट होता है, यानी कि 1 साल या 2 साल के बाद वो माल देते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि एक बड़ा उस पर फ़ायदा मिलता है। तो आपके पास उस किस्म का यहाँ पे कोई ये सेब के पेड़ नहीं है? देखिए, महकमा हार्टिकल्चर बस एक नाम तक महदूद है और उनका दफ्तर पटन में है, वो वही तक महदूद है। उनका काम कभी यहाँ रहा नहीं। मैं खुद भी गया हूँ, 2-3 बार मैं गया हाई डेंसिटी अप्लाई के लिए, तो उन्होंने कभी कागज़ों का लेकर, कभी वो नाम क्या इंतखाब लेकर हमें परेशान टालते रहे। वो उन्हीं को देते हैं जो उनके अपने हो या करीबी हो या हाई लेवल के हो, उन्हीं को वो फराहम करते हैं। हमारे पास ना कोई इस तरीके से आए कि आप हाई डेंसिटी इंस्टॉल करो, ना ही कोई अफसर आया, ना ही कोई वो वर्कर जो उनके रहते हैं जिनको आने चाहिए, 15-20 दिन आना चाहिए बाग में नज़र देने, वो भी कभी कोई नहीं आया। वो तो जहाँ पे हम हार्टिकल्चर महकमे को देखते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, फिर वहाँ पे कहते हैं हम कि हम मशीनरी देती है कि ताकि जो बागबान से जुड़े लोग हैं उनको सहूलियत पहुँचे। वहीं पे इन स्कीमों के बारे में वो अवेयरनेस देते हैं। तो आप कहते हो कि यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे कभी कोई जब आप देखे भी, कोई भी रिकॉर्ड्स पे, मीडिया रिकॉर्ड्स पे होगा, कहीं पे भी आप देखें, इस तहसील में हो चुका होगा, लेकिन वो बैकवर्ड गांव में हो चुका होगा जहाँ पे इस काम के ताल्लुक के लोग नहीं रहते। हम यहाँ पे करीबन 20 से 40 हज़ार पेटियाँ इस गांव से निकलती है, ज़्यादा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कभी कोई इस तरीके का प्रोग्राम करने नहीं आया। अभी अगर हम देखेंगे आप के पीछे जो यहाँ पर माल लगा है, तो अगर नुकसान के बारे में बात करेंगे तो कितना नुकसान हुआ है? लॉस तो ह्यूज है। अगर हम बात करें माल की, तो हम बराबरी नहीं कर पा रहे पहले दवाई की, फिर हम कैसे लेबर जुटा पाएंगे, उतराने वाले जुटा पाएंगे, पैकिंग वाले जुटा पाएंगे। अभी हम कसम से कर्जा करके ले रहे हैं, ये पैकिंग का सामान ले रहे हैं, पेटियाँ ले रही है, इससे हमें बराबरी नहीं होती। कम से कम करीबन एक हमारे तीन बाग है यहाँ पे चाचाओं के, एक का करीबन 20-25-30 लाख तक नुकसान हो चुका होगा। ऐसा ही हुआ था, गर्मियों में हुआ था कि हमें अल्टरनेटिया का बहुत नुकसान ये देखना पड़ा। फिर मैं गया दवाई वाले के पास में, तो उन्होंने जाके उनको फ़ोन करके बताया है कि फ़लानी के बाग में ऐसी प्रॉब्लम है, उनको क्या दवाई हम दें। लेकिन उन्होंने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि हम जहमत उठाएंगे वहाँ जाने की, वहाँ देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, वहाँ जाकर आए। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और हम जो भी डायरेक्टर होंगे यहाँ के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि बस इस हार्टिकल्चर को नाम तक मत रखो, इन्हें थोड़ा काम भी दे दो। जो उनकी ज़िम्मेवारी है उन्हें वो सिखाइए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे पहुँचना है बागों में, उनको अवेयर कैसे करना है, ताकि हम आने वाले सालों में ऐसा नुकसान ना उठा पाए। हुजूर, मैं एक ग्रोवर हूँ, फ्रूट ग्रोवर। कल भी मैंने बोला, जो ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हमें किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं, ना लेना ना देना, ना हम किसी के कातिल है, ना हम किसी के दुश्मन है। मगर दुश्मन जो है
फ्रूट इंडस्ट्रीज़ का और जितने भी कश्मीर वादी के जो फ्रूट ग्रोवर है वो है दुश्मन डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको इसलिए लोगों के खदमत के लिए, जिस तरह बिजली डिपार्टमेंट है, हर साल बिजली डिपार्टमेंट में 10-15 बंदों की उन बेचारों को होता है मौत, मगर आज तक जो हार्टिकल्चर वाले हैं ना हमने देखा है कोई हार्टिकल्चर वाला। कल भी मैंने हार्टिकल्चर वालों उनके बारे में मैंने बोला। अब दूसरा मसला है, देखो हमने इस साल हमने इस साल माल भी नेस्फ माल हमने उतारा ही नहीं, क्योंकि उधर से पैसा आता ही नहीं। हार्टिकल्चर वालों का ये बनता है, जो हार्टिकल्चर का जो हेड बॉस है, जिसका नाम है डायरेक्टर, पता नहीं डायरेक्टर है क्या है, उनका हेड बॉस जो है उनको देना था बयान। किराया इस तरह हो गया। अगर इस साल तेल में चढ़ा कुछ नहीं, बिल्कुल एक पैसा तेल में नहीं चढ़ा, जो तेल है जो पंप वाले हैं, मगर ये किराया किस तरह डबल हो गया, ये किस तरह हो गया किराया डबल। मुझे एक रिक्वेस्ट है, एक तो हार्टिकल्चर वालों जो ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आज तक सब्सिडी पर गवर्नमेंट तो कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, चाहे अदना हो या आला हो, गवर्नमेंट तो सपोर्ट हर वक्त गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। मगर मैंने लिया है रोटावेटर, फिर मेरा बेटा गया उस हार्टिकल्चर दफ्तर, पता नहीं वो दफ्तर पटन में है, वो गया उधर, उसने वो बिल दी है जो हम 1,35,000 रुपये का। तो क्या हमें हक नहीं है सब्सिडी का? क्या हम यहाँ के नहीं है, हमें हक नहीं है सब्सिडी का? आप उन हार्टिकल्चर वालों को बोलो, जो हमारा एरिया है सिंगापुर एरिया, इसमें आप लोगों ने सब्सिडी दी है, आज किस पर सब्सिडी दी? गवर्नमेंट ने हर एक किसान के लिए रखा है एक शेड, बाग में एक शेड, हर बाग में। सिंगापुर में बड़े बड़े बाग वाले हैं, मैं भी बड़ा बाग वाला है, मगर जितने भी इस एरिया में, सिंगापुर ही नहीं, ये मिरगुंड से लेकर हमारा एरिया आता है ये हांजीवेरा तक, वहां आप देखो कोई बड़ा बाग वाला है, उसके बाग में क्या कोई शेड है? आप कभी गए हार्टिकल्चर दफ्तर, आप कभी गए उनके पास गए कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे उस चीज की जरूरत है? आप कभी वहां पे गए? मैं देखो, मैं 1-3 बार, मैं बहुत बार गया, मगर ना मैंने उधर देखा नहीं कोई वहाँ पटन में एक साहब किधर है, ये साहब जी महाराज किधर है, जो यहाँ का हेड बॉस किधर है? वो है फील्ड में। कहाँ फील्ड में? रिक्वेस्ट है मुझे, जो ये कश्मीर फ्रूट इंडस्ट्रीज जो है, इस पर बस सिर्फ हम किसान ही लोग नहीं, इसमें दिल्ली वाले भी है, व्यापारी, रेडी वाला भी है, ट्रक वाला भी है, बैंक वाला भी है, और इस पर काफी लोग इससे फायदा हासिल करता है, इस फ्रूट इंडस्ट्री